ये सब हमारे यहाँ गए और मारपीट करके आए, सरसों को चुरा लाए। मारो माल गयो और हम ही मुलजिम बन रहा है यहाँ। जयश्री वाड़ो पैसा वाड़ो वाक बामणन ते रिश्ता होगा का, बिरादरी तो कोई बड़ो है का दुनिया में? पैसा हो वो हमारे घर पुलिस कहना आएगो और हमारी एक दो दिन देखेंगे, भरतपुर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, हम देखेंगे तक। अभी औरतें घर पर थी, उसकी ननद भी आई थी और उसकी सासू भी थी। उसके सामने वहाँ बकचोदी भी करी, हम कोई किसी से कुछ भी नहीं बोला। जाते ही लाठी डंडा ले आए, वहीं जाकर ले आए घर पे ही, और 5-4 जना ने लेके गए आए घर पे। देखिए, डीग जिले के हम सीकरी थाना क्षेत्र के गांव आलमशाह में एक घटना हुई है। मारपीट का आरोप ये लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज की है। पुलिस थाने सीकरी पे हम मौजूद हैं और ये जो ग्रामीण हैं ये आलमशाह गांव के लोग हैं, महिलाएं भी इनके साथ हैं। जानकारी ले लेते हैं। जी, क्या मामला हुआ था? आराम से जी, आप भावुक ना हो, आप बताएं मामला क्या हुआ था। जी तो ये सब हमारे यहाँ गए और मारपीट करके आए, सरसों को चुरा लाए, सरसों को पैसों को ले आए वहाँ से, तीनों बहू की जेवरात सबको ले आए वहाँ से, और बच्चों को धमकी दे के आए कि हम तुम्हें मारेंगे। वजह क्या थी? कौन थे? उनका नाम भी बताएं, अपना नाम भी बताएं आप तो। मेरा नाम तो मूलचंद है साहब, आलमशाह का रहने वाला हूँ। जीतू है एक, उसके पिताजी का नाम शेर सिंह है, वो अस्तामन का रहने वाला है। एक दशरथ है, वो उसके पिताजी का नाम कृष्णा है, वो जयश्री का रहने वाला है। उनके साथ 3-4 और गए हैं, उनके पास कट्टे भी थे और लाठी डंडे थे, और मेरे बड़े बेटे को धमकी दी है, मारा है उसको। ताऊ जी, वजह क्या थी? आप देखो, जो लोग देख रहे हैं उनको पूरी बात बताओ, आप क्या मामला था ये? मामला, वो बच्चा मर गया, अब उनकी माँ की बेटी की क्या क्या बातें हुई हैं, उन्होंने ये हमको रोजाना की परेशान करते रहे। आज उनको अभी तो 28 दिन हुए हैं मरे हुए, और रोजाना की परेशानी, गांव वाले भी परेशान हो गए, हमने भी कुछ नहीं कहा। और वो आया है, पता नहीं उनकी क्या षड्यंत्र था। आया उनका बेटा एक दिन दोपहर में 1:30 बजे के आसपास, और सरसों को भर के ले गया। हमने कुछ नहीं कहा उनसे, और 2 दिन बाद फिर आए। पहले उसका मामा लगता है वो आया, जयश्री का उसका नाम है वो दशरथ, और वो कृष्णा का लड़का है, वो आए पहले। और हम तो वहाँ बैठे भी नहीं थे, दूर से बेडम जी के यहाँ कोई स्वागत में गए थे, हमें तो पता भी नहीं। बच्चे को आकर के धमकी दी, उसको मारने को तैयार हो गए। उसने हमको फ़ोन लगाया, हम वहाँ आए तो हमारे बड़े बेटे को मारा उन्होंने, और वहाँ से आकर के सारा सामान ले गए, जो भी था वो जेवरात सब ले गए बहू बेटियों की। देखिए, ये आलमशाह के वासी हैं और ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि ये मामला क्या हुआ था। भाई साहब, आपका गांव कौन सा है और ये क्या मामला हुआ है, आप बताएं थोड़ा। नाम आलमशाह साहब हमारा। हाँ, एक हमारे लड़का गुजर गया एक्सीडेंट में, तो उनका ससुराल वाले ये कहते हैं कि मर गया, सारा ठीक रहा। लड़के का क्या नाम था? लड़के लोकेश कुमार जी। हाँ, तो कौन से गांव में ब्याह था? अस्तामन में जी। हाँ, तो एक दिन तो सिरसों भर लेगा वो दोपहरी में, फिर उन तो कछु ना कही, चलो वो लड़के के ससुराल वाले कि चलो झगड़ो करने में कोई फायदा ना है, चलो जैसे दिखे जैसे सही। फिर एक दिन बीच में देखे, और फिर उनने कल जब आया है साहब, वो पहले तो दशरथ आयो जयश्री वाड़ो, फिर वहाँ ने फ़ोन करो, फिर जीतू आयो अस्तामन वाड़ो, 4-5 गुंडा लायो, गाड़ी लायो ब्रीजा, वहाँ नंबर कौन सा है? हाँ, रिपोर्ट में दर्ज करवा दिया नंबर। और गुंडा उतर के और डंडा लाठी से मारवा की कोशिश करिए, एक आदमी लगा भी है, बाकी के गांव बस्ती का आगा। फिर वो भग आया लड़का और औरत उनकी बहन को लेके, और वो जबरदस्ती भग आया, पूरा सामान सब सकेर के, ताड़ा लॉक लगा के कमरान के खुदकान के, अब भी ताड़ा लगा पड़ा है। उनको का अधिकार है सिर सुबेशबा को, उनको का अधिकार है, उनने पानी दियो, उनने काटी, उनको का मतलब अधिकार, बहू बेचती वहाँ ससुर बेचतो, और कोई ले जातो गांव को वहाँ पैसा ने सुरक्षित देता, वो क्यों लेगा पैसा ने? उनने लामणी करी, पानी दियो, बोई उनने, उनको का मतलब ले जावा को, तो जबरदस्ती फिर यहाँ पे आ गए भी, हम तुमने थाना में सिड़ा देंगे, मार देंगे, धमकी दे के हो रहा है वो लास्ट में पुलिस। फिर साहब हम तो घर बैठा हैं, और हमारे पास 10 बजे पुलिस पहुंची अर्जेंट, वहाँ 10-20 आदमी इकट्ठा होगा, जब उन्हें सर्टिफाई करिए साहब ये सही आदमी है, तब आया है वो
ये पकड़ के ले जाता। अच्छा ताऊ, जब सरसों लेके गए थे तो गांव वाले नहीं थे वहाँ पे? खूब बस आप कछु ना कही कि चलो या तो कौन मूड मारे, औरत है ही और कोई केस लगाएगी हमारे या की वजह तो बात है, कछु ना कही। घर पे हावी ना है कोई, पंखान में दोपहरी में आवे, वो दोपहरी को टाइम है उनको 1-1:30 बजे ऐसे बढ़िया टाइम पावे, सब दुनिया घर में सो जाए पंखान चला के, खट दोपहरी में भर लेगा। पतो लगो इतने वो निकल आया, फिर वो भैया वहीं में कोई केस लगाएगी तब मत छेड़ो या बेच दें दो, चलो कोई बात ना है। फिर अब जब उनने जबरदस्ती करी है, जब हमको यहाँ आना पड़ो। अच्छा ताऊ, मारपीट की भी बात कही गई है? हाँ, और का जबरदस्ती हुआ, मतलब गुंडा बुलाया है, लाठी डंडा दिए और फिर गांव आ गए। एक इनमें तो तुम सबे पूछ लो, हकीकत ओरिजिनल हमारी एक भी बात झूठी ना है। फिर उनने यहाँ झूठो केस करके और हमारे कन पुलिस खिंगाई है, पूरी बस्ती मौजूद है। अगर हम ही हमारो माल गयो और हम ही मुलजिम बन रहे हैं यहाँ। अब रिपोर्ट करी है, इनने ली है जबरदस्ती थे। पहले तुम करा तुम जाओ यहाँ थे थाना में, इतना आदमी इनको मतलब कहा है, तुम क्यों आया हो, बाहर निकलो, यहाँ भीड़ मत करो, ये तरीका ना है। ये एक आदमी जयश्री वाड़ो पैसा वाड़ो वाक बामणन ते रिश्ता होंगे का, बिरादरी तो कोई बड़ो है का दुनिया में? पैसा हो वो हमारे घर पुलिस खिंदाए को, और हमारी 1-2 दिन देखेंगे, भरतपुर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, हम देखेंगे तक कितना पैसा होगा कन, कितना वहाँ का जुगाड़ है पुलिस में, कानून पे काम करेंगे हम। 2 दिन देखेंगे खाली, बस कछु कार्रवाई नहीं हुई, कोर्ट में जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, डीग जाऊंगा, भरतपुर जाऊंगा, रुकना रहा हम। हमारा माल चाहिए, हमको हमारा माल बरामद चाहिए। आलमशाह गांव के ये लोग हैं, करीब 400-500 की संख्या में ये लोग हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। देखिए ये महिलाएं हैं, ये आलमशाह गांव की महिलाएं हैं, कोई अड़ोस पड़ोस की रहने वाली हैं, बल्कि पूरे गांव से हैं। जी जानने की कोशिश करते, क्या मामला हुआ था जी? ये कुछ भी मामला नहीं था, सभी औरतें घर पर थी, उसकी ननद भी आई थी और उसकी सासू भी थी। उसके सामने वहाँ बकचोदी भी करी, हम कोई किसी से कुछ भी नहीं बोला। और वह भाई ने सिरसू भरी है, दोनों माँ भी हीगी, वह बेटी भी हीगी ना। हमने कोई तो कहीं घर ही आनती ना, हमारा कोई सा आदमी हीगो घर पे कि भाई एक भाई सिरसू ले जा रहा हो, क्यों ले जा रहा हो, वो लेगा कोई बात नहीं, फिर कर ले जो कल अपने आप आके, कोई घर पे नहीं हीगो। वह मामा आए हैं, वहाँ आते ही तुरंत गाड़ी की लॉन्च करी, भाई मारा कूटी करेंगे सिरसू लेके, जब तो कोई ने कुछ कही नहीं। पर बहन को जबरदस्ती ले जाके सब ने हाथ में हिंती जोड़ाए, भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। उन्हें जाते ही लाठी डंडा ले आए, वहीं जाके ले आए घर पे ही, और 5-4 जना ने लेके गए आए घर पे। सामान सट्टा की जितनी बात है सब वो पैसे दे ली, सब लेगा। देखिए इनके घर से जो है काफी सामान लेके गए हैं, बल्कि सरसों भी लेके गए हैं। से निकाली उनने, दोनों माँ बेटी ने, तम जाओ, ये कोई मतलब नहीं। बेटा गयो जहाँ तक सब कुछ गयो, सासू निकाली गढ़ते। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? वो क्यों कर रहे हैं, वो यह चीज की तो उनको पता क्यों कर रहा है, वो तो हमें भगाना चाह रहा है ना। ताई क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है बताओ? माटी का नहीं ना दिया। आपका लड़का जब गुजरा था कितने दिन हो गए? 20-22 दिन 28 दिन हो गए, ताते भी ना निकसी बेटा, 1 महीना भी ना हो, मुख रोवे की पार्टी भाई। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ताई? मारपीट भी करी ताई? गांव की वजह से सब आगे जनता जब तुरंत ही उठाई, घर में घुस के लाठी भीतर घुस गए, बहन को दूसरा के घर में घुस के जब वहाँ लाठी उठाई प्रदीप पे, दूसरा घर में घुस के, प्रदीप के घर में घुस के और लोकेश को गढ़ छोड़ो, जब वहाँ लाठी उठाई तुरंत ही। अब क्या चाहते हो? पुलिस में आप आए हो यहाँ, क्या चाहते हो? तो कार्रवाई करवाओ, जो भी होएगी, जो हमारे पीछे पड़ रहा है वो जीतू और एक वो नाम का ये दशरथ, इन दोनों उनको हाथ है और कोई को हाथ नहीं, बस हाँ जी कार्रवाई चाहते हैं हम। भाई क्या मामला है, आप भी बताएं थोड़ा सा। वो सिरसों को लेके गए थे चोरी करके पीछे से, उसके बाद आए हैं वो मतलब झगड़ा करने के लिए, पीटने के लिए। ये घर पे मिले, ये प्रदीप मिला था उसको घर पे, इसके ऊपर उन्होंने लाठी डंडे चलाए। उनका मकसद क्या लग रहा है आपको, क्या मकसद हो सकता है? मकसद था अगर उसको बैयर को लेके जा सकते थे तो वो तो बाहर से भी ले जाते, क्योंकि उसको फ़ोन कर देते बैयर तो चले जाती उनके साथ, बाहर भी चले जाती। पर उनका मकसद था मारने कूटने का, क्योंकि माल को तो उनने कब्जे में पहले कर लिया। उसके बाद प्रदीप में उन्होंने डंडा लाठी चलाए। वो गांव वाले 10-20 आदमी वहाँ पहुँचे, उन्होंने जाकर उसको बचाया प्रदीप को। फिर भी इन्होंने उनको मारा नहीं है। कम से कम 50 आदमी थे और वो 7-8 आदमी थे। उनको अगर ये मारते तो इनको इतना बुरा मारते, पर इन्होंने इंसानियत दिखाई है अपनी। और जब वो उनके बैयर को ले गए और फिर केस करवाया, उसके आने के बाद यहाँ केस किया है,
झूठा केस लगाया है। देखिए हम थाने सीकरी पे ही अभी मौजूद हैं।